राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं इससे पहले भी आया था 2 महीने पहले। तो क्या हुआ आप ठीक है ना, बोलो ना। आपसे मिलने के लिए आया था तो आप यहाँ थे नहीं उस टाइम, बाहर गए हुए थे। अभी फिर 2 महीने पहले बाद आया हूँ। तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अपने घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, माँ बाप की सेवा करना या भाई बहन की सहायता करना, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए जीवन जीऊँ। तो ये सही है या गलत है? जैसे मैं खुद की शादी ना करके ईश्वर की भक्ति करूँ और घर की भी हेल्प करूँ, जैसे भाई को कुछ ज़रूरत है या बहन को या पिता को या माँ को। क्या होता है कि जैसे सबकी शादी होने के बाद लास्ट में माँ बाप को काफ़ी लोग भूल भी जाते हैं और अपना भी लेते हैं, समझदार होते हैं जो नहीं छोड़ते, लास्ट तक उनका साथ देते अंत तक। तो शायद मेरे घर की ऐसी स्थिति नहीं है, जैसे भाई साथ देना चाहते हैं तो भाभियाँ हो जाती हैं। तो कितने साल के हो आप? अभी मेरी 24। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं शादी ना करके अपने परिवार की हेल्प करूँ, उनके लिए जीवन जीऊँ और ईश्वर के लिए। तो शादी के बाद भी तो परिवार की हेल्प हो सकती नहीं है। तो उसमें मोह आ जाता ना, जैसे कि मेरा पत्नी फिर मेरे बच्चे, जैसे मैं मदद करना तो चाहूँगा। आप मत लाना, आप तो बहुत समझदार हैं। नहीं, जैसे नहीं होता कि बीबी फोर्स मना करने लगती, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अपना हमारे बच्चे नहीं है क्या, अपना नहीं देखोगे। मैंने देखा है ऐसा काफ़ी बार होता है। ये अच्छा तो है, मतलब अनुभव इनका बढ़िया ऐसी है। सिरदर्दी पालना ही नहीं चाहिए। मतलब मैं सोचता हूँ कि निश्चिंत ही रहूँ और सबकी मदद करूँ, सबके लिए जीवन जीऊँ, क्योंकि अपना तो कुछ है ही नहीं है, ऐसा सब कुछ यहीं रह जाना है, मोह माया। ठीक है, तो शादी आप नहीं करने का निर्णय लिए हाँ, हैं। और वृंदावन में आया हूँ अभी जीवन अच्छा, भर। शादी कल, चलो आज तो आपका 2023 में 24 चल रहा है, 2024 में आपका मन नहीं है शादी का? नहीं, जीवन भर रहेगा ही। अच्छा ठीक है, देखो मन बड़ा चंचल है। नहीं, ये मन नहीं। 17 प्रकार की बातें करता है मन। आज कहता शादी नहीं करेंगे, कल फिर कहने लग जा करेंगे, अपने ऊपर परसों फिर गुरुजी। कहेगा नहीं करेंगे, नरसों फिर कहने लग जा करेंगे। तो ये मन क्या स्थिर है आपका या कर पाओगे? नहीं, अच्छा नहीं। एक बात, मेरी प्रश्न का उत्तर दो। ठीक है सर। 2024 चल रहा है ये, जी। यदि 2026 आते आते आपका मन हुआ शादी करने का, या 27 आते आते या 28 आते आते, तब फिर क्या करोगे? मैंने सर देखिए, यदि मन हुआ, आज पक्का मन है कि शादी नहीं करेंगे, पक्का मन हो गया 2028 आते आते कि जी करना ही है, तब क्या करोगे? करना ही नहीं है ना, दृढ़ निश्चय है मेरा। निश्चय तो भैया मन के ऊपर किसी का नहीं चलता, मन सबसे चंचल है। आप मन को हल्के में ले रहे हैं। भगवान करे आपका मन स्थिर रहे, हम आपके मैंने साथ तो हैं। गुरुजी शादी हुए कार्ड भी छप गए थे ना, वो रिश्ते तोड़वा दिए, तो और अब क्या ही बोलूं। अच्छा, आपके शादी के कार्ड छप गए थे? कार्ड छप गए थे, वो सुतकरा कुछ होता है जो डेट तो फिर निकलती है। आपकी जहाँ शादी लगी थी तो क्यों छोड़ दिया आपने? मेरा यही बताया ना आपको, मेरा दूसरों की हेल्प करने का ज्यादा मन करता है, अपने स्वयं के लिए कुछ तो नहीं। अच्छा है, फिर आप हेल्प करो, बहुत अच्छी बात है। मतलब ऐसा लगता है कि स्वयं के लिए करूंगा, फिर वही मोह, अपने से मोह हो जाएगा ना। खुद के लिए स्वार्थ, खुद के लिए फिर सुख आप वैभव। रह पाओ तो ये सबसे उत्तम डिसीजन है। इसीलिए तो मैं वृंदावन आया हूँ, सोच के कि रह अब जीवन पाओ भर तो यही ये सबसे रहूंगा। उत्तम है। अब ना रह पाओ उसके लिए मैंने वो ऑप्शन भी बताया। यदि आपका मन पक्का है कि नहीं करना है, समाज नहीं, की सेवा करना है, वो तो ये चलो सबसे उत्तम है। मैं गुरुजी ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अब शादी ना करना, इसमें कहते हैं कि पिता का ऋण जैसे होता है, माता का ऋण, गुरु का तो ऋण। आपके भाई तो हैं, हाँ, जैसे अगर मैं शादी नहीं करता तो और भाई कर लेंगे, आप संत हो जाओ। उनकी तो हो चुकी है। मैं 4 भाई हैं, सबसे छोटा भाई हूँ चारों में। अच्छा, तो 3 का आपको अनुभव है। हाँ, देखता हूँ ना, घर में देखते सही रहता है, हूँ। सही कह रहे और हैं। फिर फिर जरूरी भी नहीं है क्योंकि छोटा तो फिर हूँ। आप तो संत हो जाओ, सबसे बढ़िया। नहीं, जैसे संत भी नहीं होना और स्थिति भी, अच्छे काम करने हैं, मेहनत करूंगा और धर्म से चलूंगा, अपने परिवार की हेल्प करूंगा, तो इसमें क्या गलत है क्या? नहीं सही है। फिर जैसे भी सही। मैं साधु संत नहीं बनना चाहूंगा, क्योंकि उसमें फिर तो घर ही त्याग देना है उसमें। अब जैसे घर में कभी मदद की जरूरत होती तो घर तो कैसे घर तो त्याग नहीं पड़ेगा। अब तो चलो भाई भौजाई तुम्हें थोड़ी बाद में देंगे रोटी, तुम नहीं। कुछ कमा के दोगे तब तो हाँ आपको तो रबड़ी नहीं मिलेगी। तो मुझे कुछ उनसे नहीं मतलब ही नहीं ना, वो दे या मत दे, मैं अपने चलो तरफ से माँ ही बाप करना जब चाहता तक हैं, हूँ। फिर माँ बाप के बाद फिर जब माँ बाप चले जाएंगे भगवत धाम, हाँ, फिर तो अकेले रह जाओगे। तो क्या गारंटी उस टाइम तक मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा? वो नहीं गारंटी है, फिर भी एक छोटी सी प्लानिंग तो कर लेना चाहिए। तो खुद से अच्छा बुरा, हानि लाभ, ऊपर नीचे, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं। गाना नहीं सुना ये वाला? मैं आगे की चिंता नहीं करता ना। कहते हैं ना, जो होता है ईश्वर की मर्जी से, फिर अपना कर्म करते जाओ, अब आगे की चिंता मत ईश्वर करो। की मर्जी से होता है, इसलिए ईश्वर मेरे मुंह से ये सब कहवा रहे हैं कि इनको बता दो कि जब माँ बाप नहीं रहेंगे तब की क्या व्यवस्था है, अभी बता दो। तो अभी से कर्म करूंगा ना आगे के लिए। हाँ तो खुद ठीक से है। सोच के चलूंगा, क्योंकि भविष्य देखो, की चिंता आज वर्तमान में करूंगा भविष्य तो देखो, भविष्य कैसे चिंता नहीं जीऊंगा? करना। हाँ। भविष्य की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन भविष्य की प्लानिंग करनी चाहिए। चिंता अलग है और प्लानिंग
अलग है। प्लानिंग तो प्लानिंग करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। वो तो मेरे कर्म ही बता देंगे ना, आप आगे मेरा लोगों को भविष्य क्या कैसे लगता है तय जी, होगा। कल की क्या सोचें, कल की क्या करें? नहीं, कल की सोचना नहीं है, पर कल की प्लानिंग करना। अब कल अन्न क्षेत्र बटेगा संतों का, अच्छा। तो कल अन्न क्षेत्र बटेगा, तो उसकी प्लानिंग आज ही करनी पड़ेगी। आज ही आटा लगाना पड़ेगा, आज से सब्जी काटनी पड़ेगी, रात को 3 बजे छौंका लगाना पड़ेगा, तब जाके सवेरे 8 बजे तक भोजन तैयार होगा 5-10 हजार लोगों का। तो अच्छा। भाई कल की प्लानिंग तो करनी पड़ती है ना साहब। हमें चिंता नहीं है कल की, पर प्लानिंग तो है। ऐसे आपके माँ बाप के रहते रहते की चिंता नहीं है, पर माँ बाप के ना रहने के बाद की प्लानिंग क्या है ये तो उसके बताओ। बाद यही सोचा हूँ ना, वृंदावन में आया हूँ, यही फिर रहूंगा बढ़िया, जीवन, फिर भगवान- जीवन भर अब यहीं रहूंगा, ऐसे फिर सोच ठीक के है, आया हूँ। फिर अच्छा है। ठीक है, बताओ हम आपकी क्या सेवा करें। कुछ नहीं, बस यही क्वेश्चन पूछना था, ये पाप तो नहीं कर रहा हूँ नहीं, कहीं? पाप आप नहीं है, बहुत अच्छा हाँ, है, जैसे विचार माँ- बहुत अच्छा है, घर वाले श्रेष्ठ। जैसे प्रेशर देते, तू शादी क्यों नहीं कर रहा, 3-4 बार तुड़वा दिया, तू काफी डाउट भी होने लगते, नहीं बोलते लड़के कुछ कमी तो नहीं है, या कहीं चक्कर तो नहीं लोगों चल को रहा फिर है। लगने लगता है इसका हाँ, चक्कर होगा कहीं। हाँ, चक्कर तो नहीं है। हाँ। काफी लोग तो बहुत सारी बातें बनाने लग जाते हैं कि हो सकता है इंसान ही ना हो, वो नहीं एक बात होते। बताएं, हाँ हाँ, कोई लोग समझने लगते हैं कि हाँ, ये तो, सुनो इसका एक उपाय बताएं हम आपको। हाँ, इसका समाज में रहकर आप विवाह नहीं करोगे तो लोग आपको ये जरूर कहेंगे कि इसका कहीं चक्कर है। तो उनका तो काम ही है कहना, लेकिन मैं हाँ, तो लेकिन सही फिर एक बात बताएं, माँ बाप की सेवा करो। हाँ, आप वही। फिर सबसे बढ़िया रास्ता संत हाँ, इसीलिए भगवत आया हूँ। चिंतन में लगो, और बढ़िया अभी भगवत चिंतन में लगो। 3-4 महीने से कुछ अपने रहने आप दो। चेंज हो गया है, पहले तो ये सब नहीं करता था। ठीक है। जब से प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो देखे मैंने, तो मैं रायपुर में था, छत्तीसगढ़ में होटल लाइन का मेरा काम है, कुकिंग का, खाना वाना बनाता हूँ। तो फिर मेरा मन ही बदल गया और मैं वहाँ से छोड़ के यहाँ वृंदावन आ गया कि आजीवन यहीं रहूँगा और उनकी वहाँ जाऊँगा, लेकिन वो तो मिलते ही नहीं है, पता ही नहीं कब कहाँ रहते हैं। सुना है 2 बजे रात में निकलते हैं, तो मेरी नाइट ड्यूटी यहाँ पे लग गई, तो नाइट में उठ भी नहीं पाता, मतलब ड्यूटी में रहता हूँ नाइट में, सुबह 10 बजे छुट्टी होती है। 2-3 बार यहाँ पे भी आया, तो आज पता चला यहाँ कथा होती है, तो इधर आ गया। कर्म ना छोड़ना, बस ठीक है। काम करना, खूब पैसा कमाना और उस पैसे को समाज की सेवा में खर्च करना, ये सबसे बढ़िया। हाँ, समाज की या फिर कहीं धर्म जिसे हम जानते नहीं, बेटियों की शादी हो रही, कुछ भी हाँ, देखो, यही जितनी तो आपकी- समाज की सेवा हाँ, जितनी है, स्थिति बेटी है। विवाह, ठीक है, गरीब ठीक। दीन दुखियों की, यही समाज की सेवा। राधे चलो राधे। यहाँ ले आना बेटा।